सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज हम जिस कथा के लिए एकत्रित हुए हैं वह 84 भगवदियों में से एक पद्मनाभ दास जी की कथा है। तो आइए मेरे साथ मिलकर इस कथा का रसपान करिए और आनंद मुक्त हो जाइए। पद्मनाभ दास जी कन्नौज के ब्राह्मण थे और उनका गांव कन्नौज था। एक समय आचार्य श्री महाप्रभु जी कन्नौज पधारे। पद्मनाभ दास जी दर्शन करने के लिए आए और पद्मनाभ दास जी श्रीमुख से श्रीमद् भागवत का प्रसंग सुनाया करते थे। वह अपने घर पर ही श्रीमद् भागवत का पठन श्रवण कराया करते थे, जिसे सुनने के लिए काफ़ी श्रोता आया करते थे। बहुत कथा सुनते थे उनकी, क्योंकि उनकी वाणी में स्वयं साक्षात श्री हरि नारायण विराजते थे। एक समय पद्मनाभ दास जी कार्यक्रम कर रहे थे, तब आचार्य श्री के प्रताप बल देखा। उन्होंने जैसे ही आचार्य का प्रताप बल देखा तो उन्होंने कही कि प्रभु आप मुझे अपनी शरण में लीजिए और मुझे ब्रह्म संबंध मंत्र की दीक्षा प्रदान करिए। आप श्री ने नाम निवेदन कराकर ब्रह्म संबंध दीक्षा प्रदान करी और उनको वैष्णव बनाया। फिर महाप्रभु जी ने आप श्री से कही, आप श्री ने आज्ञा करी कि पद्मनाभ दास अब से तुम श्रीमद् भागवत का श्रवण मत करना, महाभारत का श्रवण कराना और अन्य ग्रंथों का श्रवण कराना, परंतु श्रीमद् भागवत का नहीं। कहते हैं पद्मनाभ दास ने दंडवत कर कर श्री प्रभु जी को, महाप्रभु जी को एक निबंध श्लोक कहा। अथवा सर्वदा शास्त्रा श्री भागवत मदारतः पठनीया प्रतनेन सर्वहेतु विवर्जितं व्रतत्यनैव युज्यन्तं प्राणे कठगतरपि तद्भावे यथे सत्था तथा निर्वाह चामाचरेत्। अर्थात हमेशा श्रीमद् भागवत शास्त्र प्रयत्न करने से कोई हेतु रहित इच्छा बिना आदर पूर्वक पाठ करना। श्रीमद् भागवत वृत्ति उदर पोषण के लिए नहीं करनी चाहिए। उदर पोषण, उदर मतलब हमारे पेट को बोलते हैं। श्रीमद् भागवत की वृत्ति कभी उदर पोषण के लिए नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है श्रीमद् भागवत का श्रवण निस्वार्थ। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत जी का रसपान कराया था, कोई कुछ लिया नहीं। ये श्लोक पद्मनाभ दास जी ने सुना तो दसम स्कंद की कथा पद्मनाभ दास जी ने सुनी श्री महाप्रभु जी के श्रीमुख से। अब उन्होंने ब्रह्म संबंध लिया तो महाप्रभु जी ने कही, जब आप ये कथा ही नहीं करोगे तब आप अपने उदर का भरण पोषण कैसे करोगे? तो पद्मनाभ दास जी ने कही कि भिक्षा अटन करके मैं अपना भरण पोषण करूँगा। आप श्री की आज्ञा शिरोधार्य रख के पद्मनाभ दास जी एक जगह भिक्षा अटन करने गए। तब उन्हें बड़ा संकोच हुआ कि आज तक तो मैंने कथा श्रवण कराकर ही, श्रोताओं को सुनाकर ही मैंने अपना उदर का पोषण किया, परंतु अब कैसे मैं? तो वो नहीं गए, वापस आ गए। संकोचवश अपने घर पुनः वापस आ गए। अब उन्होंने क्या किया? भिक्षा मांगने की जगह उन्होंने भिक्षावृत्ति करना बराबर ना समझा, तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं अपना वैश्य वृत्ति से निर्वाह करूंगा। वैश्य वृत्ति मतलब कि नौकरी चाकरी करना या कहीं से कुछ चीज़ लाना, दुकान कर लेना, लकड़ी बेचना, मिट्टी के बर्तन बेचना, ये सब चीज़ें
तो पद्मनाभ दास जी शुरू से और अंत तक उनके गले में 2 कंठी थी। पहले तो वो कथा श्रवण कराते सबको, श्रोताओं को, और बाद में जो भिक्षा या जो भी आता उनके पास में उससे अपना जीवन यापन करते। परंतु उन्होंने जब ब्रह्म संबंध लिया उसके बाद उन्हें वो 2 कंठी उन्होंने पहन रखी थी। वो कंठियों को पहन के उनको भिक्षा याटन करने में संकोच होने लगा। तो उन्होंने, देखिए मित्रों, श्रीमद् भागवत स्वयं सरस्वती जिनके मुखारबिंद में विराज रही है, पद्मनाभ दास जी के मुखारबिंद में स्वयं कंठस्तर में 18,000 श्लोकों को रखने के बावजूद उन्होंने लकड़ियां लाकर बेचना शुरू किया और शुरू से अंत तक अपना जीवन ऐसे ही निर्वाह किया। इसका सार क्या होता है कि शुद्ध कृपा पात्र जीव बार बार कहता है और एक बार में ही जो श्रवण कर लेता है, गुरु आज्ञा को जो एक ही बार में श्रवण कर लेता है, वही गुरु का परम भक्त होता है। और गुरु भक्ति करनी अनिवार्य है मित्रों। क्यों? क्योंकि गुरु कृपा ही केवलम। कल हमने बात करी थी, आपसे बताया था, क्योंकि गुरु के कृपा ज्ञान नहीं मिल सकता, गुरु के बिना आपको शिक्षा नहीं मिल सकती, गुरु के बिना आपको हरि नहीं मिलेंगे। तो मित्रों, पद्मनाभ दास जी की कथा को यहीं पूर्ण विराम देते हुए कल एक नई कथा के संग मिलेंगे। आज्ञा दीजिए, दास का प्रणाम स्वीकार करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्रभु, कर दीजिए सब लोग।